हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि उनकी शादी हो गई एंटोनी और पोर्शिया की। इनके साथ एक जो दोस्त गए थे, नाम याद है उसका? बताइए क्या है? हम्म ग्रेसियानो, जिनको नेरिसा पसंद थी, पोर्शिया की सर्वेंट। ही ऑल्सो आस्क्ड टू गेट हर मैरिड, और वो भी हाँ कहती कि हाँ मुझे भी आप पसंद हो, और वो भी साथ हो जाते हैं। अब होता क्या है, एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे अभी तो ये चलाते कि एंटोनियो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस था, जिसने दी थी, मतलब जवाबदारी ली थी, गारंटी दी थी बेसेनियो की, और 3000 डिकेट्स दिलवाए थे, गोल्ड कॉइन्स दिलवाए थे। एक रूमर आता है कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आया है समुद्र में और जहाज डूब गए, तो एंटोनियो के भी डूब गए। ये खबर लग जाती है कि शाइलॉक को भी कि उसके जहाज डूब गए। तो जैसे ही डेट आने वाली होती है, ही डिसाइड्स टू गो टू कोर्ट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, कि अब वो उसका फ्लैश ही लेगा। अब एक स्टोरी और है शाइलॉक के घर के अंदर, और वो स्टोरी ये है कि अगला कैरेक्टर आएगा शाइलॉक की बेटी, डॉटर, जिसका नाम है जेसिका। जेसिका, और वो भी एक लड़के से, शी लव्ड अ बॉय, वो एक लड़के से प्यार करती थी और उसका नाम था लॉरेंजो। तो अब जेसिका, अब जैसे चूंकि शाइलॉक तो जो थे अमरीश पुरी दिखाए, ही वॉज इन नेगेटिव रोल, तो उसका बिहेव जो है, शी वॉज नॉट इवन एबल टू बेयर हिज बिहेवियर, हिज बैड बिहेवियर। वो भी उसके पापा के बुरे व्यवहार से बहुत परेशान थी। एंड वन डे हिज सर्वेंट वॉज लिविंग हर होम, सॉरी, वन डे हर सर्वेंट वॉज लिविंग हर होम, और उसके हाथ वो चिट्ठी पहुंचाती है लॉरेंजो को कि आई वॉन्ट टू रन विद यू, आई वॉन्ट टू बी सेटल्ड विद यू, मैं आपके साथ सेटल होना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लॉरेंजो को लिखती हूँ, और मैं आपके साथ भाग जाना चाहती हूँ, सीधी सी बात। मैं अपने पापा के व्यवहार से बहुत परेशान हूँ। ये बात वो लॉरेंजो को बताता है, ग्रेसियानो के सामने, बेसेनियो के सामने। तो लॉरेंजो और जेसिका भाग जाते हैं। मतलब ये शाइलॉक जो मनी लैंडर है, जो हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता है, उसकी बेटी और लॉरेंजो भाग जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज, ये भागकर जाते भी कहाँ हैं? उस पोर्शिया के पास, बेलमोंट में। और वो भागते समय उसके घर से, शाइलॉक के घर से, एक कीमती रत्न भी लेकर चली जाती, अ प्रेशियस स्टोन, डायमंड लाइक स्टोन। शी टेक्स एंड goes, runs away, like she takes it with her, कि भाई वो ऐसा नहीं होता कि हम नई गृहस्थी बसाएंगे, लॉरेंस और मैं कहीं सेटल होंगे तो हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसे भी ले जाती है। एंड शाइलॉक, इट वॉज शोन इन द प्ले दैट शाइलॉक वॉज मोर सैड बिकॉज ऑफ दैट स्टोन। वो उस रत्न के कारण ज्यादा दुखी होता है, ना कि उसकी बेटी के कारण। ऐसा उसके नेचर को दिखाया है। तो ये भी पोर्शिया के पास बेलमोंट जाते हैं। तो जब इनकी शादी हो जाती है, कि इनकी एंटोनियो, सॉरी, बेसेनियो और पोर्शिया की, तो ही गेट्स अ लेटर देयर इन बेलमोंट। उसको एक पत्र मिलता है बेलमोंट में एंटोनियो का, कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, जहाज डूब गए हैं, और शाइलॉक को मेरा फ्लैश ही चाहिए। नाउ इट वॉज अ ट्रबल। तो वो ये ट्रबल
किससे शेयर करेगा? पोर्शिया से। सो पोर्शिया वॉज लाइक वेरी काइंड हार्टेड लेडी, रिच, जो हमको पता ही है, ब्यूटिफुल, ब्रेव, काइंड हार्टेड। वो कहती है बेसेनियो से कि योर फ्रेंड इज माई फ्रेंड, यू गो एंड क्लियर हिज डेब्ट्स। शी गिव्स हिम डबल ऑफ द एग्रीड अमाउंट, जो अग्रीमेंट का अमाउंट था उससे डबल दे के भेजती कि जाओ वो दे देना, सीधे कोर्ट जाइए। ये निकल जाते ग्रेसियानो और बेसेनियो इसको बचाने के लिए। पर वहाँ जैसे आपको मैंने बताया था कि जेसिका और लॉरेंजो भी भागकर कहाँ गए थे? पोर्शिया के पास में। तो वो उसकी बेटी जेसिका वो बताती है एक चीज़ और कि जेसिका ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, शी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियन। वो बताती है पोर्शिया को कि माई फादर वॉज टॉकिंग टू समबडी, मेरे पापा किसी से बात कर रहे थे और वो ये बोल रहे थे, he was saying him that he wouldn't take any amount against the given amount but flesh only। वो बोलते कि मेरे पापा किसी से बात कर रहे थे कि मेरे पापा कोई भी अमाउंट नहीं लेंगे, अमाउंट के बदले कितने भी गुना दे दे, वो फ्लैश ही लेंगे एंटोनियो का। ये बात थोड़ी सी टेंशन वाली थी, इसलिए पोर्शिया निकलती है अब एंटोनियो को बचाने के लिए, कोर्ट के लिए। वो बेलमोंट से निकल जाती है और वो उसके लॉयर को कॉल करती है और बोलती है कि आपकी जगह इस केस की पैरवी मैं करूंगी। और वो सीधे कोर्ट पहुंचती है, बट एक ट्विस्ट के साथ कि वो आदमी के कपड़े, लॉयर के कपड़े पहनती है और उसके साथ वो अपनी सर्वेंट को भी ले जाती है, नरिशा को, उसे क्लर्क बनाती है। और वो वहां जाकर, कोर्ट में जाकर क्लर्क बनकर नरिशा बोलती है कि आज किसी कारण से उनके एडवोकेट नहीं आएंगे एंटोनियो के, तो दूसरे एडवोकेट उनकी पैरवी करेंगे। और वो एडवोकेट होती है पोर्शिया, जिसके बारे में एंटोनियो और बेसेनियो किसी को नहीं मालूम होता है कि ये वो है। और ये मर्दों के कपड़े इसलिए पहनती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट पार्ट में कि ये बात जो थी ये काफ़ी पुरानी है, 450-500 साल पहली। और उस समय वीमेन वर नॉट अलाउड टू डू एडवोकेसी, वकालत करने की इजाज़त वीमेन को नहीं थी। तो वो मर्द के कपड़े पहनती है और फिर वो मर्सी पिटिशन, जैसे वो दया की बात करती है कि आपको दया करनी चाहिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप इवन यू टेक डबल अमाउंट, जो कि बेसेनियो दे रहा है आपको कि आप डबल अमाउंट ले लीजिए, एंटोनियो की तरफ से दे रहा है बेसेनियो, फिर आपको फ्लैश ही क्यों चाहिए, आपको दया भी करनी चाहिए। और किसी भी हद तक वो नहीं मानता, ही जस्ट वांटेड फ्लैश अगेंस्ट द मनी ही हैड गिवन बिकॉज ही हैड मेड सच एन अग्रीमेंट। वो ऐसा अग्रीमेंट बनाया था उसने कि भैया मुझे तो फ्लैश का अग्रीमेंट था, मुझे फ्लैश चाहिए, मुझे कोई भी अमाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत, उसका दिमाग मैंने आपको बताया खसका हुआ भी था, उसकी बेटी भागी हुई थी और वो एंटोनियो को पसंद भी नहीं करता था, तो उसको वही चाहिए था, पसंद नहीं करता था उसको। तो फिर जेसिका पोर्शिया ये बताती है कि चलो ठीक है, आपको निकालना है, आप चाकू तेज कर रहे हैं, ले लीजिए 1 पाउंड फ्लैश, लेकिन if you want flesh, you take flesh, but there should not be a single drop of blood drain। एक बूंद भी खून नहीं बहना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट में नहीं था, पोर्शिया बोलती। और न तो ये 1 पाउंड से कम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए फ्लैश, क्योंकि एग्रीमेंट में 1 पाउंड है। फिर वो ड्यूक को बताते, ड्यूक मतलब उस समय आप जज समझ लीजिए, या जो नवाब होते थे उस समय, नवाब टाइप से वो कोई होता था जो जज की जगह पे बैठता था। वो बताती है कि सिटीजन को मारा नहीं जा सकता, अगर सिटीजन को कोई मारता है उसका खून बहाता है, और अगर वो कोई बाहर का हो, जैसे अभी बताया था कि ही वॉज जूइश, ही वॉज नॉट अ क्रिश्चियन, सो ही वॉज
ऐसा पता है कि वो मूल निवासी नहीं था वहाँ का। तो इसमें यह साबित होता है कि ही प्लॉटेड किसी सिटीजन की जान लेने का उसने षड्यंत्र किया था। अब समझ में आता है शाइलॉक को क्यों फंस गया। वो बोलता है चलो मेरी अमाउंट मुझे दे दो, मुझे इस सब में नहीं, मैं जा रहा हूं। तो पोर्शिया बोलती नो, यू हैव टू बी हियर एंड फेस द केस। अब ड्यूक उसे कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि ये भी नियम है कि जब कोई किसी का खून बहा देता है सिटीजन का, तो उसे दो में से कोई एक सजा मिलती है, या तो उसे सजाए मौत मिलती है, या फिर जिसको मारा है उसे, उसके परिवार को उसकी आधी संपत्ति दी जाती है जिसने मारा है, और उसकी आधी संपत्ति चली जाती है, संपत्ति सरकारी खजाने में वैनिश के, और उसे कंगाल कर दिया जाता है। तो अब आपको यह सजा है कि आपकी आधी संपत्ति जो है वो सरकारी खजाने में जाएगी और आधी संपत्ति एंटोनियो को देनी पड़ेगी आपको। और ड्यूक पूछता है एंटोनियो से कि आपको कुछ कहना है। तो चूंकि एंटोनियो वॉज अ गुड मैन, वो ये कहता है कि साहब इसकी आधी संपत्ति तो जो है वो सरकारी खजाने में चली जाए, और जो आधी संपत्ति है जो मेरी बात करें वो मेरी जगह इनकी बेटी और दामाद को जाए इनकी मौत के बाद में। एंड विथ सैड हार्ट शाइलॉक हैड टू एक्सेप्ट ऑल दिस कंडीशंस। दुखी मन से उसको ये सारी कंडीशंस जो है एक्सेप्ट करनी ही होती है, और वो करता है। तो इस तरह से ये एक हैप्पी एंडिंग का केस बनता है। एक प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। तो फिर ये भी दिखाते हैं कि वो यहाँ एंड हो गया। यहाँ तीन जोड़े एक दूसरे में शादी करते हैं, बेसेनियो, पोर्शिया। बेसेनियो का दोस्त ग्रेसियानो, पोर्शिया की जो सर्वेंट थी नरीसा, और वो जेसिका शाइलॉक की बेटी विद लॉरेंजो जो इन्हीं का फ्रेंड था। और प्ले यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम जो भी सिलेबस होता है आपका, उसकी प्लस ग्रामर की प्लस आपको जितना रिटन पोर्शन आता है उसकी, ये सारे वीडियो तो आपको मिलते जाएंगे। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अगर उसके लिए आपको कोई इंक्वायरी हो तो देखो पढ़ सकते हो क्या नंबर। माई नंबर इज 9589833311। रिपीट से समझ लेना। और इस कहानी को अगर 2 बार भी आप सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी, और आपको और ज़्यादा इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।